सबसे पहले आप सभी को CITU का तरफ से स्वागत कर रहा हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है जो 130th स्केल ऑफ पे का जो है हाई कोर्ट का एक ऑर्डर हुआ, जो हमारे CITU के अंडमान निकोबार राज्य कमेटी का महासचिव कॉमरेड B चंद्रचूड़न आपको इसका बारे में जो है बता देंगे। शुरू करेंगे। आप सबको CITU की तरफ से स्वागत है। जो आज एक ऐतिहासिक दिन है तुम बोलने से, ये जो 130 पे प्लस DA जो यहाँ का 10,000 से ज़्यादा मजदूर को मिलने के लिए कोर्ट का ऑर्डर हो गया है, उसको आपको देने के लिए, आपको बताने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। इसका एक इतिहास है अंडमान का अंदर में, जो 1988 में एक ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का बाद। वो ऑर्डर के मुताबिक जो भी कैजुअल आदमी जो काम करेगा उनको 130 पे प्लस DA देना है। लेकिन अंडमान का एडमिनिस्ट्रेशन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया और जो वर्कर को अपना मनमानी तरीक़ा से मिनिमम वेजेस बोल के देता है, वो छोड़ के दूसरा ये पेमेंट इम्प्लीमेंट नहीं किया था। इसीलिए CITU जो इसको लेके जो शुरुआत किया 1990 में, उसका बाद जो है आपको मालूम होगा 94 में जो 12 टांग का आयरन में फॉरेस्ट का 136 मजदूरों को निकालने के लिए नोटिस दिया, तो उनका तरफ से यूनियन बना के CITU का तरफ से ये लड़ाई फिर से हम लोग चालू किया है। जो 12 टांग का अंतर जो 94 से लेके ये लड़ाई लड़के जो 2010 में जो 130 पे प्लस DA सुप्रीम कोर्ट का आदेश का ऊपर वो इम्प्लीमेंट किया है। 2010 अप्रैल में उसको लागू किया है। हम लोग इसको जारी रखा, जो लड़ाई भी जारी रखा और कानूनी लड़ाई भी जारी रखा। उसका नतीजा जो है, जो 2003 में फर्स्ट लेबर कोर्ट अवार्ड हुआ था, उसको उन्होंने इसको चैलेंज किया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उसका बाद जो हाई कोर्ट ने बोला फिर से लेबर कोर्ट में भेजेगा, लेकिन अगर ये लेबर जीतेगा तो इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना है। लेकिन जो 2005 में भी फिर लेबर जीता, जीतने के बाद ये लोग सारा कोर्ट डिवीजन बेंच, सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद जो 12 टांग में ये लागू किया। उसका बाद एक एक डिपार्टमेंट, आपको मालूम होगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हम लोग लड़के वहाँ एरियर्स के साथ जो पेमेंट हुआ था। उसका बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो करीब 500 से ज़्यादा लोगों को जो 130 लागू किया, उसका एरियर्स नहीं दिया। ये लड़ाई वो टाइम में जो PWD के अंदर करीब 4,200 आदमी डेली रेट में काम करता था। उन लोग का कोई भी सहारा नहीं था, उन लोग सबका पास गया। जो वो टाइम का MP था विष्णुपाद राय, उनका पास जाने से बोला तुम लोग ठेकेदार का आदमी है, तुम लोग को ये मिलने का नहीं है, तुम लोग ठेकेदार का आदमी है। उन लोग क्या करेगा, उन लोग वापस आ गया। फिर सारा पॉलिटिकल पार्टी के पास गया, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास गया, कांग्रेस का पास गया, सबका पास गया, तो बोला तुम लोग को नहीं मिलेगा। तो ये दोनों पार्टी कांग्रेस और BJP जो यहाँ का ठेकेदारों को रिप्रेजेंट करता है। आप जहाँ भी देखिए, जिला परिषद हो, पंचायत हो, जो कॉन्ट्रैक्टर लोग उनका तरफ से इलेक्शन लड़ते हैं, उन लोग राज करते हैं। इसलिए उन लोग जो है ये इसका ऊपर में कोई ध्यान नहीं देता। उनको ये 130 के लिए कभी कोई लड़ाई का लीड नहीं किया। तो हम लोग एक कोशिश किया था कांग्रेस INDUC को भी इसमें शामिल कराने का, और ये लड़ाई में शामिल करके जो है उनको जो बेनिफिट दिलाने का कोशिश किया। लेकिन INDUC हमारा साथ शामिल नहीं हुआ। कई बार हम लोग बुलाया तो इन लोग आया नहीं, तो हम लोग अकेला लड़ने पड़ा। 2015 में PWD का मजदूरों को जो लड़ाई आपको मालूम होगा 3 दिन कंटिन्यू स्ट्राइक किया था। 2011 में हम लोग डिमांड किया, जो डिमांड का बाद
वो टाइम पीके सिंह चीफ इंजीनियर था। वो टाइम में जो यूनियन का दबाव का आके उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक सर्कुलर इशू किया, जो भी कॉन्ट्रैक्ट चलता है वो ख़त्म होते साथ उनको डीआरएम में जो है डिपार्टमेंट का अंदर मस्टरोल में लेके आ जाएगा। उनको मस्टरोल में लेके आने के बाद जो होना है होगा। लेकिन उसका बाद भी हम लोग 2015 में स्ट्राइक करने के बाद आपको मालूम होगा एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसीजन लिया ये 130 हम लोग लागू करेगा, लेकिन किया नहीं। 2017 में आपको मालूम होगा जो एक्स चीफ सेक्रेटरी मौजूदा साहब आया था, उनका साथ में हम लोग पूरा बातचीत किया। तो मौजूदा साहब ने जो इसका पूरा इनिशिएटिव लिया और कम से कम पीडब्ल्यूडी में आपको मालूम होगा ये 4600 आदमी से 5000 से ज़्यादा हो गया। उन सबको जो है 130 देना है करके वो इन प्रिंसिपल मान लिया था। लेबर डिपार्टमेंट से डायरेक्शन इशू किया, एडमिनिस्ट्रेशन से 2 बार डायरेक्शन इशू किया, सर्कुलर इशू किया, लेकिन ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं किया। फिर हम लोग एक तरफ से एजिटेशन और स्ट्राइक करा। आपको मालूम होगा 2015 का बाद भी 2016 में एक दिन स्ट्राइक किया, 2017 में एक दिन स्ट्राइक किया इसको लागू कराने के लिए, लेकिन ये लोग लागू नहीं किया। और जो एक ऐसा ऑर्डर निकाला है आपको मालूम होगा, हम लोग इसमें मेंशन किया है, तीनों ऑर्डर आपको दिया है। 289 ऑर्डर जो उस टाइम का लेबर कमिश्नर और जो लीगल सेक्शन मिलके उसमें दिया है, जो वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट में 130 दिया जाएगा। तो पीडब्ल्यूडी के अंदर 773 पोस्ट वैकेंट था, उनको देने के लिए राजी हो गया। तो हमारा वर्कर पूरा एजिटेट हो गया, मिलने से हम लोग सबको मिलना, लेकिन कानून में भी ऐसा है सबको मिलना है। लेकिन जो एजिटेट होने के बाद हम लोग बोला जिसको देता है उनको ले लेगा। हमारा चीफ सेक्रेटरी भी बुला के बोला हम बाकी को भी देगा, इवन वो बोला था लेकिन लिखित रूप में नहीं दिया था। जो 2773 पीडब्ल्यूडी आदमी को, और उस टाइम जो CITU का डिमांड था ये सारा डिपार्टमेंट में इसको लागू करना है, सारा डिपार्टमेंट में डेली लेबर ही संभालता है। तो चीफ सेक्रेटरी एग्री हो गया और जो सारा डिपार्टमेंट को 130 लागू करने का ऑर्डर ये 289 ऑर्डर में निकाला। तो वो आते साथ जो उसको लागू करते साथ हम लोग जो है इसको चैलेंज करके कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में चले गया। हाई कोर्ट जो है 2019 दिसंबर 13 तारीख को एक ऑर्डर दिया, बहुत सुंदर ऑर्डर है, उसका कॉपी आपको दिया हुआ है। उस ऑर्डर के अंदर में बोला है ये वैकेंसी का अगेंस्ट में, सैंक्शन पोस्ट का अगेंस्ट में नहीं, ये सबको मिलना चाहिए, जब से भर्ती हुआ तब से मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया ऑर्डर जो उन्होंने दिया, उसको लागू कराने के लिए फिर लड़ाई शुरू किया। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रशासन जो है पीडब्ल्यूडी से अपील फाइल करा दिया। 2020 को कोविड का प्रकोप शुरू हो गया, जो यहाँ में कोई भी जो ऑफिस वगैरह नहीं चलता था, हाई कोर्ट नहीं आता था, ये केस पेंडिंग रह गया। 2021 में जब हाई कोर्ट शुरू हो गया, इन लोग अभी जो इसका बीच में आपको मालूम होगा पहले का ये जेल में जो चीफ सेक्रेटरी है वो छोड़ के उसका पहले का चीफ सेक्रेटरी 25% आदमी को निकालने के लिए ऑर्डर इशू किया, उसको भी हम लोग चैलेंज किया, हाई कोर्ट में रुक गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी में 500 आदमी को इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफ़र किया, उसको भी हम लोग चैलेंज किया। और फिर 11% को निकालने के लिए ऑर्डर निकाला, उसको भी चैलेंज किया। जब लोग कानून का रास्ता में चले गए और रास्ता में एजिटेशन भी चलते रहा, तो उसका बाद में जो है ये केस कोर्ट में आया। जो चीफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है दिल्ली में जो ASG असिस्टेंट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को एनकेज किया, ये गरीब मजदूर को जो मिनिमम वेजेस, जो गवर्नमेंट फिक्स किया वाला मिनिमम वेजेस और एडमिनिस्ट्रेशन का और जो सर्कुलर का इम्प्लीमेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये सबको इम्प्लीमेंट नहीं करने के लिए सॉलिसिटर जनरल को, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को लगा दिया। 2 साल वो लगा दिया, 2 साल टाइम लेते लेते पार कर गया। उसके बाद में आपको लिखा है, हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टेटमेंट में लिखा है,
एक बार 51,000 रुपीज़ पोस्ट हो गया एडजॉर्न कराने की वजह से। उसका बाद 1 लाख हुआ। 1 लाख को देने के बाद में बोला विथिन 2 वीक्स अगर ये 1 लाख रुपये यूनियन को नहीं देगा तुम्हारा केस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं दिया, केस ख़त्म हो गया। उसका बाद कैन एप्लीकेशन फाइल किया। वो कैन एप्लीकेशन में जो ऑर्डर है उसमें कलकत्ता में हियरिंग हुआ, ये लोग बोला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया हम लोग इसका बीच में, चीफ सेक्रेटरी का और पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी के खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। तो ये लोग वो नाम लेके उसका बेनिफिट लेके जो कैन एप्लीकेशन को बोला ये नेक्स्ट जो कोर्ट पोर्टलर में आएगा, अभी जो आया वाला कोर्ट उसमें इसका फैसला करेगा। लेकिन 1 लाख का 1,25.25 लाख रुपीज़ जो है यूनियन को देना है। 25,000 रुपीज़ पोस्ट या 1,25,000 रुपीज़ जो है यूनियन को कोर्ट देना है, वो दे दिया और कोर्ट आ गया। कोर्ट का अंदर में अभी हियरिंग करा हमारा तरफ से, जो बहुत बड़ा एडवोकेट लोग तरफ से आया वानर जी जो ASG, और हमारा तरफ से हम लोग आपको मालूम होगा अंडमान का जो गोपाल जी जो गोपाल बिनू जो गोपाल बिनू जो बौद्ध बस्ती में रहता है वही लड़ा वर्कर का, उसका जो कुछ हिस्ट्री भी है, वर्कर का साथ देता है, वर्कर का बारे में कुछ जानता है, ID केस के बारे में कुछ जानता है, लेबर लॉ जानता है, इसलिए वो जो है हमारा इतना भारी लड़ा 1 घंटा का ऊपर सॉलिसिटर जनरल जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल जो आर्ग्यूमेंट करने के बाद हमारा एडवोकेट का आर्ग्यूमेंट के ऊपर एक नया रूप लिया है। वो पुराना ऑर्डर का थोड़ा से अमेंडमेंट करके ऑर्डर अभी पास किया है। 2017 से जो ऑर्डर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लिया था उसमें वैकेंट पोस्ट का अगेंस्ट में देने के बोला, ऐसा नहीं, सबको देना है। और 2017 से उन सबको 130 DA मिलना है करके ऑर्डर पास किया। और ये भी हमारा राइट है उसमें है जो 88 का ऑर्डर का मुताबिक अगर लेना है तो यूनियन का और लड़के ले सकता है। और जो सिंगल बेंच का ऑर्डर को अपहोल्ड भी किया, उसमें जो बोला है वो अपहोल्ड किया और मॉडिफिकेशन के साथ। इसलिए आज जो वर्किंग क्लास का अंडमान का वर्किंग क्लास जो आपको हम बताया, जो 12 टांग से शुरू करके इलेक्ट्रिसिटी से शुरू करके आज जो PWD का अंदर सबसे बड़ा लेबर स्ट्रेंथ अभी जो DRM का स्ट्रेंथ है PWD के अंदर, आज सबको जो अंडमान का सारे डिपार्टमेंट का वर्क जो डेली रेटेड मजदूर को ये 130 ये देने के लिए आज कोर्ट का ऑर्डर है। तो इससे क्या और आगे करेगा, मेरा जहाँ तक है जो इसका अपील जाने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 17 का ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टाइम सेटलमेंट किया है, तो 88 का ऑर्डर का उसने जिक्र नहीं किया है। इसीलिए इसमें अपील जाने का जो एडमिनिस्ट्रेशन माना वाला चीज़ है, तो इसीलिए इसमें अपील जाने का चांस नहीं है। हमें उम्मीद है जो हमारा अंडमान का पूरा मजदूर को CITU का तरफ से एक जो क्रिसमस और जो न्यू ईयर का गिफ्ट होगा CITU का तरफ से अंडमान का वर्किंग क्लास के लिए, जो हमें विश्वास करता है आप लोग जो प्रेस का भी बहुत आप लोग तो बहुत साल का बाद में जो शुरू किया, ऑल इंडिया रेडियो से लेके डेली टेलीग्राम से सारा मीडिया वो टाइम में ये वर्कर का फेवर में किया था। जो पार्लियामेंट के अंदर हमारा वो टाइम का विष्णुपाद रॉय भी ये आवाज़ उठाया था, ये हम डिले नहीं कर सकते, हम लोग का डिमांड को लेके वो कम से कम इनको मिलना है करके बोला। लेकिन आज का MP जो है इसका बारे में एक शब्द भी जो ना कोई जगह में नहीं बोला है। हम लोग कई लेटर उनको लिखा है, कई लेटर लिखा कम से कम हमको मदद करो, लेकिन वो नहीं किया। तो जो आज हमको यही बोलना है, जो प्रशासन हमें उम्मीद है, हम उम्मीद करता है प्रशासन ये वर्कर का बहुत कमती पैसा में जो इससे थोड़ा सा एरियर्स जाएगा, लेकिन वो जब से भर्ती हुआ तब से देने से वो लोग बोला 1,000 करोड़ रुपये होएगा। ये अभी जो AST जो आर्ग्यूमेंट करता था, पहले कृष्णा राव आर्ग्यूमेंट करता था 400 करोड़ होएगा। क्या फैक्ट है, हम लोग के पास हिसाब नहीं है, तो भी आज जो जजमेंट में वो सब फिगर नहीं आएगा। वर्कर को दे सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन दे सकता है,
हमें उम्मीद है प्रशासन अभी का चीफ सेक्रेटरी भी थोड़ा नरम है, पहले का चीफ सेक्रेटरी से अलग है, तो ये जरूर हम लोग का यूनियन का साथ भी पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी जो एश्योरेंस दिया है हम लोग इसको देने के लिए कमेटी वगैरह बना के हम लोग कोशिश करेगा। लेकिन ये लोग जो प्रशासन अभी ये जजमेंट को सही तरीक़ा से इम्प्लीमेंट करेगा और वर्कर को कुछ रिलीफ मिलेगा, ये उम्मीद के साथ आपका सामने यही रखता है। सर, इसमें एक बात ये थी कि जो आदेश निकला है माननीय उच्च न्यायालय से 19 दिसंबर 2022 की, तो इसको इम्प्लीमेंट होने में 2 महीने का वक्त लगेगा जैसे उस आदेश में दिया गया है। तो 19 फरवरी 2023 तक का ये वक्त चला जाएगा। तो हमारे दर्शकों को ये बताइएगा, क्योंकि जो आम जनता देखने वाली है, डीआरएम में तो कोई बड़े वर्ग के लोग नहीं रहते हैं, तो उनको आम शब्दों में बताइएगा कि ये जो ऑर्डर निकलेगा ये सिर्फ पीडब्ल्यूडी के लिए होगा कि इसका कोई असर दूसरे डिपार्टमेंट में हो सकता है? क्या सिर्फ पीडब्ल्यूडी के लिए खुशी की खबर है, उनके लिए न्यू ईयर है, उनके लिए क्रिसमस है, कि बाकी डिपार्टमेंट के लिए भी ये दिवाली हो सकती है? एक क्लैरिफाई करने बनता है कि हम पहले बोला भी है, आपका पास जो जजमेंट है उसमें बोला है पूरा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में जो भी डिपार्टमेंट है, इवन म्यूनिसिपल और जो पंचायत जो ऑटोनमस बॉडी है उनको भी ये लागू होना है। सभी के लिए होगा, बता रहे सभी के लिए, सभी के लिए लागू होना है। 1/3 का जो बेनिफिट मिलेगा ये जजमेंट से, ये जजमेंट में है पेज नंबर 4 में, दिस कोर्ट ऑर्डर्स दैट ऑल DRMs अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन shall be paid and granted the benefit of the circular dated। जी, हम लोग यही चाह रहे थे कि क्योंकि जजमेंट तो सभी आम लोगों के पास नहीं जाएगी, आप अपने शब्दों में बताएंगे तो शायद उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर हो सकती है। क्या चीज़? नहीं, जैसा आपने बताया, जो बता दिया था आपने, वो उनके लिए आसान हो जाएगा, समझने के लिए आसान हो जाएगा लोगों के लिए। नहीं, ठीक है, वो पता तो चल गया। ये जो जजमेंट के अनुसार जो है अंडमान निकोबार में कोई भी डिपार्टमेंट में काम करे जो DRM, वो सभी को जो है 1/3 का जो स्केलों पे मिलने चाहिए, मिलना है करके हाई कोर्ट का ऑर्डर है, डिविजन बेंच का ऑर्डर है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए विदिन 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर में। अगर नहीं होगा तो फिर जो है उसका कंडमेंट वगैरह होगा, वो बाद में हम देखेंगे। ये जो 1988 का ये 1988 का जो ऑर्डर है जिसमें जो जिक्र किया था, और 2017 में जो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑर्डर निकाला था OM 289 और 22 सितंबर का, तो हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का कहने का है कि जो 2017 का जो ऑर्डर जो है एक अलग ऑर्डर है, और 88 का ऑर्डर का बारे में वो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन यही किया 2017 का जो ऑर्डर में वो वैकेंट पोस्ट और सैंक्शनड पोस्ट का सब जो है अगेंस्ट में देना। अगर कोई डिपार्टमेंट में अगर वैकेंट पोस्ट नहीं है, मतलब वहाँ नहीं दे सकता था पहले का ऑर्डर, लेकिन अभी हाई कोर्ट वो क्लियर कर दिया कि 2017 का जो ऑर्डर हम एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो है मॉडिफिकेशन का साथ ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दी, मतलब इसका बावजूद जो है कोई मतलब जो है सैंक्शनड पोस्ट और नहीं तो वैकेंट पोस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं होना, सभी को जो है DRM को जो है 1/3 का स्केल देना चाहिए। और जो 1988 का जो ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, तो आप लोग सोचिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अच्छा ऑर्डर इशू किया वो टाइम का जो गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है। ये 1986 में 17 जनवरी 1986 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, सुरेंद्र सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये केस में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ गाइडलाइंस डायरेक्शन दिया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जो कैजुअल वर्कर्स है, जो कैजुअली काम करने एंगेज किया वाला वर्कर्स है, उनका सर्विस है, बिकॉज दे आर आल्सो परफॉर्मिंग, उन लोग भी जो है रेगुलर एम्प्लॉइज़ का तरह जो है काम कर रहे हैं। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो प्रिंसिपल अडॉप्ट करके जो है इनको भी जो है तो वो सेम स्केलों पे देना चाहिए, ये बोल करके जो है वो जजमेंट था। हाई जो सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक डायरेक्शन दिया था, इसमें कुछ स्कीम इवॉल्व करना चाहिए, उसका अंतर्गत जा करके जो है ये 1988 का जो ऑर्डर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू किया। और जैसा कॉमरेड ने बताया
हमारे जनरल सेक्रेटरी CITU का जनरल सेक्रेटरी बताया कि 1988 में ऑर्डर इशू करने का बाद से अंडमान निकोबार में CITU ही एक संगठन था ये टेकअप करता। ये किसी को शुरू में जो किसी को पता भी नहीं था कि ये 130th स्केलों पे क्या, आज भी बहुत लोगों को जानता नहीं, आज भी बहुत डिपार्टमेंट का लोगों को जानता नहीं है। और जो इसका इतिहास जो है ये कहाँ से आया, कैसा आया, इसका इम्प्लीकेशंस क्या है और इसका बेनिफिट क्या है, ये कुछ भी बहुत लोग जो है डिमांड करने वाले लोगों को भी जानता नहीं। हम लोग देखता है बहुत लोग जा करके चीफ सेक्रेटरी का साथ जा करके LG का उधर जा करके डिमांड कर रहा है 130 क्या है उसका बारे में उनको जानता भी नहीं है, ऐसे ही जो है बोल रहे हैं 130 करके। तो जब से 1988 में जो ऑर्डर इशू किया तब से CITU एक संगठन है। हम लाल झंडा लेकर के जो है अंडमान निकोबार में कैम्बल वे से लेकर के डिगलिपुर तक जो है सभी जगह में हम एजिटेशन करते थे इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, हम मांग कर रहे थे। हमारे यूनियंस जो है इंडिविजुअल केसेस लेकर के जो है कई जगह में, वो डिगलीपुर का PWD का केस हो या बाराटांग का फॉरेस्ट वर्कर का केस हो, और पोर्ट ब्लेयर में जो है कई इंडिविजुअल केसेस लेकर के जो है लेबर कमिश्नर का पास गया, वहाँ जो कंसिलिएशन फेलियर हो गया, उसका बाद में जो है केस रेफर कर दिया लेबर कोर्ट में। लेबर कोर्ट में जो है वर्कर जीता, 130 देना ही करके। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये कांग्रेस गवर्नमेंट होने से भी BJP गवर्नमेंट होने से भी ये वर्कर का जो है ये बेनिफिट देने का फेवर में नहीं था। और जब जो है दोनों सरकार जो है इसका खिलाफ में जो है अपील चले गया, कांग्रेस गवर्नमेंट का टाइम में था बाराटांग का जो केस का अपील चले गया तो सुप्रीम कोर्ट में, और बाकी जो केसेस वगैरह जो है इंडिविजुअल केसेस है वो BJP गवर्नमेंट का टाइम में जो है अपील सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट भी रिजेक्ट कर दिया कि बोला नहीं ये देना चाहिए। अय्यप्पन जी कोई डाटा है आपके पास में कितने हजार लोगों को फायदा होने वाला है इससे, जो अभी ये ऑर्डर? तो PWD में अकेले PWD में जो है 5000 से ज़्यादा DR है, ठीक है, उसमें जो है कुछ लोगों को दे दिया क्योंकि 2017 का जो क्राइटेरिया है जो OM है उसमें जो है वैकेंट पोस्ट का अगेंस्टमेंट देने का था, तो 2000 समथिंग लोगों को दे दिया, तो ज़्यादा लोगों को अभी और देना है। सर इस दौरान काफी लोग रिटायर भी हो चुके हैं म्युनिसिपल से जो DRM में थे, तो उनका क्या है, उनको भी ये बेनिफिट तो मिलेगा? ये जो है 2017 का बाद में अगर कोई रिटायर हुआ है उनको ये बेनिफिट मिलेगा। यानी वो उसका मालूम है जो PWD से रिटायर हुआ वो इशू हम लोग उठाया था। हमने देखा भी था सर, आपने बैक टू बैक जो है C ऑफिस के सामने आपने कई बार धरना प्रदर्शन किया, इवन आपने स्टोर के वहाँ पर भी किया था, तो आखिर इसी का ये प्रभाव पड़ा कि आज ये ऑर्डर निकाला गया। आपका ये कहना है? जो आपको हम पहले बताया, जो कोर्ट का लीगल लड़ाई का साथ साथ जो आंदोलन भी किया, कैम्बल बे से लेके डिगलीपुर तक 3 दिन पूरा PWD को बंद कर दिया, मेडिकल में पानी नहीं था, वैसा स्टेज में एडमिनिस्ट्रेशन राजी हुआ, ऐसा कोई कोर्ट का आदेश से ये लोग दिया नहीं। जो पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स का अंदर में जो पूरा वाटर सप्लाई PWD का तरफ से होता था, 3 दिन जब बंद हो गया, सारा ऑफिस का सामने हमारा वर्कर बैठ गया, तब जाके ये लोग देने का इन प्रिंसिपल राजी हुआ। जमीनी स्तर पर आपने दबाव बना दिया था वो जिसमें वो होगा। सर मैं ये चाहता हूँ कि देखिए मैं जो बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि पूछा उसको जवाब, हाँ, जो रिटायर हुआ वाला का PWD के अंदर हम लोग माटा टैकअप करने के बाद में PWD इशू किया है, ये सबको ग्रेट्युटी, पहले कभी कोई रिटायर आदमी को ग्रेट्युटी नहीं था, ग्रेट्युटी देना और EPF पेंशन भी उनको लागू 2017 के बाद से जो होगा, नहीं 17 से नहीं, जो आदमी जो कानून का अंदर में EPF को भी लड़ाई हम लोग लड़ा था, EPF का जो इम्प्लीमेंट करा दिया, और EPF का पेंशन जो हकदार होगा उसको पेंशन भी मिलेगा, ग्रेट्युटी 5 साल से ज़्यादा जो काम किया उनको ग्रेट्युटी के साथ रिटायरमेंट होगा। ठीक है, समझ गए सर। लीकेज का केस में हम लोग करके उन सबको दे दिया है। एक आम चीज़ इसमें बता दीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ, जो लोग दर्शक देखने वाले हैं वो सब DRM से जुड़े, क्योंकि उनका अपना मुद्दा है। तो अय्यप्पन सर ने बहुत अहम बात कही कि कई लोगों को पता ही नहीं 1/3 या 1/30 होता क्या है, किसी और को मिल रहे हैं, मुझे भी मिल जाए, क्या मिलने वाला है वो भी नहीं पता, जिन लोगों से वो मांग कर रहे हैं उनको भी नहीं पता क्या मांग रहे हैं करके। तो मैं चाहूँगा कि आम शब्दों में, बोलचाल शब्दों में आप बता दें ये 1/30 या 1/3 जिसे कहते हैं वो होता क्या है और इसका क्या फ़ायदा होगा जिसको भी मिलने वाला है। इसके जो बेसिक पे 18,000 जो है बेसिक पे है, 18,000 जो है
बेसिक पे है, उसको डिवाइड करेगा 30 में, तो एक दिन का वेजेस हो जाएगा डेली रेटेड में प्लस डीए। ये जो है उनको हक है और कोई पैसा नहीं मिलेगा। जो 18,000 डिवाइडेड बाई 30 का बाद जो डीए जो है उनको कैलकुलेट करके देगा। टाइम टू टाइम जो डीए इंक्रीज होगा वो उनको मिलेगा। ठीक। ज़्यादा कुछ हो ज़्यादा करेंगे। नहीं कुछ पूछना तो कुछ हाँ जी जी, सवाल एक दो तीन सवाल ही हैं इससे। अभी डीआरएम के लिए तो आप लोगों ने खुशखबरी बता दी है, डीआरएम का मामला तो आपने बता दिया, उनको ऐसे वेजेस मिल जाएगा या तो 1/3 हो जाएगा। सर एक बहुत भारी तबका जो है वो बैठा हुआ है कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ का, एक हिस्सा अगर खुशी मना रहा है तो दूसरे हिस्से में बहुत बड़ा गम है। कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ के लिए क्या हो सकता है? अगर डीआरएम के लिए खुशी है तो उनके लिए क्या बात हो सकती है? जो सारा ऑर्डर में जो है 1/30 जो जिसको देता नहीं देता डेली रेटेड है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन उनका बहुत से लोगों को जो डेसिग्नेशन एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है। आपको हम बताता अभी हम लोग करते हैं जो डेली रेटेड मजदूर को कुछ दिन के बाद ये लोग जो करता कॉन्ट्रैक्ट बना देता, आउटसोर्सिंग करता। आउटसोर्सिंग पीडब्ल्यूडी में भी किया था, आपको मालूम होना है। पीडब्ल्यूडी का पूरा 4,200 मजदूर को बिक्री हो गया। 2008 से लेकर 2013 तक जो है कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करके उसका ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टर का चार्ज भी देने के बाद उनको जो है कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट करता था। वही बंद कराया हमने, बोला जो पीके सिंह का टाइम में हम लोग को बंद करा दिया। और एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट जो आउटसोर्सिंग करता है, ये CITU जो है उनको आउटसोर्सिंग किया वाला को वापस डिपार्टमेंट में लेके आके 1/30 दिलाया है। यही CITU का जो इतिहास है। हमारा लड़ाई की वजह से आज 1/30 सबको देने के लिए जो है उस पर कॉन्ट्रैक्ट जो आपने पूछा इनको भी मिलना चाहिए। वो लोग डिपार्टमेंट का काम करता है, डिपार्टमेंट का काम करने वाला। अभी वो दिन आपको मालूम होगा वर्कशॉप के सामने हम लोग नहीं मिलना तो चाहिए सर, मैं ये मान लेता हूँ, लेकिन ऑर्डर जो आया वो डीआरएम के लिए आया। अब कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ आपकी तरफ में देखेंगे, आप भी ये चीज से वाकिफ है कि जहां पे निकलता है वहीं पे लोग आशा की किरण और आशा की उम्मीद से देखते हैं। अब आपकी तरफ कई निगाहें आएंगी, क्या उनके लिए कोई खुशखबरी है? आम शब्दों में बता दीजिएगा। खुशखबरी है कि उनको भी एक लंबा इंतजार करना है, कि एक लंबी लड़ाई लड़ना है, उसके बाद आपका कुछ हो सकता है। देखिए ये लड़ाई हम लोग CITU से लड़ता है। जो होगा अभी जो ऑर्डर में जो आया है उसमें कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं है फिलहाल, कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं लिखा है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी सर्कुलर निकला है उसमें लिखता है DRM/कॉन्ट्रैक्ट, दोनों के लेकर के लगते हैं, दोनों को लिखता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होगी, चाहे तो इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उनके ऊपर में होगा। देखिए हमारा CITU का ऑल इंडिया मांग है, CITU का मांग है कि जो सारा कैशुअल और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को यह रेगुलराइज करना चाहिए। उनका जो है रेगुलर स्केल ऑफ पे, ये हमारा ऑल इंडिया मांग है। तो सारा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को जो है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। ये लेकर के जो है पूरा भारतवर्ष में CIT और दूसरा सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का तरफ से जो है आज आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन जो है अनफॉर्चुनेटली अंडमान निकोबार में जो है यहाँ दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारा साथ नहीं है। यहाँ हम लोग कर रहे हैं इधर में INDU से। आप साफ तौर पे कह रहे हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या तो किया आपने और नहीं लिया नहीं है। हम लोगों ने जो है INDUC से इधर तो INDUC का ली है और BMS तो रूलिंग पार्टी वाले आएंगे ही नहीं। और INDUC से हम लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट किया था ये मांग लेकर के, जितना जो है कॉन्ट्रैक्ट कैशुअल वर्कर्स को जो रेगुलराइज करने का मांग हो, या मिनिमम वेजेस हमारा जो मांग है 26,000 रुपया मिनिमम वेजेस हमने डिमांड किया हमारा CITU का तरफ से। ये जो है प्राइवेटाइजेशन का बंद करना, आउटसोर्सिंग बंद करना और डिसइन्वेस्टमेंट बंद करना और गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेटाइज करने का, ये सब सारा चीज़ को लेकर के जो है सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का जो मास प्लेटफॉर्म है, जो दिल्ली में मास ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म है, उनका तरफ से जो कॉल दे रहे हैं जो एजिटेशन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, उसमें सिर्फ अंडमान निकोबार में CITU ही दिखाई देता है। CITU वो प्रोग्राम कर रहे हैं और INDUC रिक्वेस्ट करने का बावजूद भी
क्योंकि उसका जो प्रेसिडेंट है इधर में जो है माननीय सांसद कुलदीप राय शर्मा जी। अय्यप्पन जी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको। क्या आपने इंटेक के प्रेसिडेंट जो आपने बताया कि माननीय सांसद साहब है, उससे पत्राचार के अलावा, कागजी बातचीत के अलावा पर्सनली आप कभी मिल के गए और बताया कि ये समस्या है और इसमें हम लोग समाधान निकाल सकते हैं? हम लोगों ने उनसे मिला, हमारा लोग गए थे बात करने के लिए, पर्सनली जाके बात किया, उनका कांग्रेस पार्टी का INDUC का लोगों से बात किया और चिट्ठी दे दिया। आजकल जो है वर्बली बोलेगा तो कल तो डिनाई करेगा ना, वर्बली बोलने का कोई जगह में होता नहीं है। हम लोग तो आपने चिट्ठी भी दे दिया? हम लोगों ने कई बार चिट्ठी दे दिया, जब जो है पूरा इंडिया में जो भारत बंद वगैरह जो हो रहा था वर्कर्स का, और दूसरा जो कैंपेन हो रहा था, अभी देखिए अभी अप्रैल 5 को जो है किसान मजदूर का जो संघर्ष जो रैली चल रहा है, वो CITU वगैरह मिल करके जो वो डिमांड्स जो है सेंट्रल ट्रेड यूनियंस भी टेकअप कर रहे हैं। तो ये सारा डिमांड लेकर के जो हम लोग एजिटेशन कर रहे हैं अंडमान निकोबार में, INDUC से जब हम लोगों ने अप्रोच किया था, उसको ये रेस्पॉन्स ही नहीं है। नहीं, कुछ तो बताया होगा सांसद जी ने, गरीबों की बात है, नहीं कर रहे हैं उन लोग, नहीं कर रहे हैं। जबकि वही डिमांड लेकर के हम लोग देखते हैं कि MP साहब जो है कभी कभी चिट्ठी लिखता, चिट्ठी लिखने से हमारा देश में जो है इतिहास ये कह रहे हैं, चिट्ठी लिख के बातचीत करके वर्किंग क्लास आज तक कुछ हासिल नहीं किया। मतलब आप वर्किंग क्लास कि उन्होंने आपके साथ उतरकर कभी मतलब आपके साथ उतरकर कभी काम नहीं किया, कभी आए नहीं है। ये INDUC जो है हम लोग कई बार जो बुलाया, और आपने कभी BMS से जब वो सत्ता में नहीं था वही टाइम में आए थे, हम लोग साथ हमारे साथ था। और INDUC भी एक बार आया था 2004 का पहले, जब UPA गवर्नमेंट जो है मनोरंजन बख्ता वो टाइम में MP थे, में उनका कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप जो दूसरे लोग थे, वही टाइम में 1-2 बार जो है INDUC भी हमारे साथ आए थे, CITU के साथ मिलकर हम लोगों ने प्रोग्राम किया था। लेकिन उसका बाद में जो है उनका UPA गवर्नमेंट वगैरह आया, और अभी का जो सिचुएशन में जो है ये INDUC का प्रेसिडेंट है जो MP है, वो कोई आपको पता है, हमको बोलने का जरूरत नहीं है कि जो है अंडमान में जो है कांग्रेस पार्टी अपना से ही जो जितना प्रोग्राम कर रहा है उसमें उनका जो है प्रेजेंस दिखाई नहीं दे रहा है, मौजूद ही नहीं है उसका कांग्रेस पार्टी। अय्यप्पन सर, कहीं इसमें ऐसी बात तो नहीं है खुद 2 टुकड़ा हो गया, जी जी, नहीं, मैं बोल रहा हूँ कहीं इसमें ऐसी बात तो नहीं है कि CPM जो है वो तो CITU दिख ही रहा है कि CPM का बात नहीं है, ये CITU का ही है। हम लोगों ने उनको जो बुलाया CPM नहीं है, CITU से बुलाया उनको। नहीं, मैं वही BMS के बारे में बात की, आखिर वो लोग क्यों नहीं उतर रहे? रूलिंग पार्टी है, वो सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट का। ये गलत कहना है कि वो BJP के साथ मिलकर काम करते हैं, ये गलत, उनका ट्रेड यूनियन है, ये गलत जो एक्टिविटीज है, जो एंटी लेबर एक्टिविटीज है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सारा ट्रेड यूनियन जो है कानून बंद कर दिया, रिपील करके 4 नया लेबर कोड लेके आया था। हम पहले भी बताया, ये लेबर कोड जो वर्कर का इंटरेस्ट में नहीं है, ये जो है कॉर्पोरेट लोगों को, एम्प्लॉयर का, जो मालिक लोगों का जो है हेल्प देने के लिए जो है नया कानून लेके आया था। ये कोविड का आड़ लेकर के, कोविड के टाइम में लेके आया था, पास कर लिया पार्लियामेंट में, तो उसको विरोध नहीं कर रहे BMS। अय्यप्पन जी, हमारा कहने का है। अय्यप्पन जी, सिर्फ इतना मुझे बता दीजिए, आपने बताया माननीय सांसद साहब इंटेक के प्रेसिडेंट है, उनसे मेरी बात होगी, उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में, आपने मुझे कहा था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो राज करता है, जो राज चल रहा है वो केंद्र सरकार का चल रहा है, और ये हकीकतें सब जानते हैं। एक तरह से आपने कहा था कि BJP की सरकार यहाँ चल रही है, तो क्यों नहीं BJP की सरकार जो अभी बैठी हुई है यहाँ पे अंडमान पे, उनसे आपने कहा कि मजदूर वर्ग की समस्याओं को सुनिए, समझिए और उसमें साथ में हाथ मिला के कुछ काम करते हैं उनके लिए, उनको क्यों आपने अप्रोच नहीं किया या आग्रह नहीं किया उनसे? किससे? भाजपा की जो यहाँ के नेता हैं, जिनके सीधे सीधे संपर्क केंद्रीय मंत्रियों से किया था, उनसे भी जो रिक्वेस्ट किया था, सत्ता में आने के बाद में उन लोग आता नहीं है, हम लोग रिक्वेस्ट करने के बाद में भी। अच्छा, वो तो ऑल इंडिया लेवल में उनका पॉलिसी है। ऑल इंडिया लेवल में भी BMS जो है, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का जो ज्वाइंट प्रोग्राम है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो इधर में भी कर रहे, खाली अंडमान निकोबार में नहीं है, सब जगह में। और INDUC सिर्फ अंडमान निकोबार में ही है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ज्वाइंट प्रोग्राम में, ट्रेड यूनियन प्रोग्राम। सर, अप्रोच तो आपने दोनों पार्टी के लोगों को किया था, आप लोगों को मदद नहीं मिली? दोनों पार्टी का नहीं है, दोनों सेंट्रल ट्रेड यूनियन, ये तो इसमें पार्टी उटी का बात नहीं है। लेकिन मदद तो आपको नहीं मिला, फाइनली अकेले लड़े हो, जीत हुई है, क्या कहना है इससे? देखिए, लड़ा है, हम सबके लिए लड़ा है। हम मांगा था सबका कोऑपरेशन लेके, जो हमारा जो ट्रेड यूनियन का सबका मदद लेके हम लोग ये लड़ाई रखना था, और आगे लड़ाई है जो यही ऑर्डर में ही दिया है। 3 महीना का अंदर जो रेगुलराइजेशन का एक पॉलिसी बना के, जो कोर्ट बोला है 3 महीना का अंदर एक पॉलिसी बना के
सबमिट करना है। अगर वो करेगा नहीं करेगा, हम और भी लड़ना है। ये लड़ाई यहाँ में ख़त्म नहीं होता है। लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट के ऑर्डर को मानेगा और कर देंगे 3 महीने के अंदर। नहीं, हमारा उम्मीद है। आप सुनिए, लेबर कोर्ट किसका है? एडमिनिस्ट्रेशन को पैसा देके तो लेबर कोर्ट को रखा है। लेबर कमिश्नर, लेबर कोर्ट, जो डिवीजन बेंच, हाई कोर्ट, इतना करोड़ों रुपया खर्चा करके जो रखा है, उन लोग जो आदेश देता है वो लागू नहीं करने से क्या प्रशासन है? प्रशासन उसको लागू करना है, इतना तक नहीं जाना चाहिए। तो प्रशासन रेफर करने के बाद लेबर कोर्ट एडजुडिकेशन करके ऑर्डर देता है। ये 138 का केस 12 टांग का हमने लड़ने के बाद जो है ऑर्डर दिया, सबको देना है, लेकिन वो लोग लागू नहीं किया। प्रशासन अगर अपना बात को नहीं मानेगा, प्रशासन का ऑर्डर के खिलाफ प्रशासन जाता है। अगर पीडब्ल्यूडी का क्या अधिकार है एडमिनिस्ट्रेशन का रेफर किया वाला केस का खिलाफ जाने का? फॉरेस्ट का क्या अधिकार है एक डिपार्टमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन का जो रेफर किया वाला ऑर्डर हुआ वाला का खिलाफ है? तो प्रशासन रेफर करने के बाद, एलजी रेफर करने के बाद ही एडजुडिकेशन होता है। वो एडजुडिकेशन को अगर नहीं माना। ठीक सर, मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे अय्यप्पन जी ने कहा कि इसमें कोई राजनीति जो दल है उसकी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हर राजनीतिक दल के पीछे उसका एक ट्रेड यूनियन है और उनके सिंबल भी पीछे लगे होते हैं। जैसे आपके पीछे आपके अपने खुद के निशान लगे हुए, तो राजनीति तो हर जो ट्रेड यूनियन है वो होती है, उसमें अच्छी राजनीति हो या खराब राजनीति हो ये जनता तय करती है। मेरा एक सवाल इससे हटके क्या है कि ये जो खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, क्या इसका एक विराम या तो एक अल्प विराम इतना हो सकता है कि उच्चतम न्यायालय से जो आदेश निकला है वो आखिरी होगा? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का द्वार तो अभी भी खुला हुआ है, क्यों ना प्रशासन वहां पे चले जाए और जो खुशी आप लोग जता रहे हैं उसमें फिर से एक विराम लग जाए? नहीं, ये हम लोग अभी इधर में कोई जवाब नहीं दे सकता। जो हमें उम्मीद है, हम पहले भी बोला है, जो प्रशासन इसको मानना चाहिए। क्यों बोलने से प्रशासन का ऑर्डर का वो जो अपील के खिलाफ जो ऑर्डर हुआ है, और जो प्रशासन क्या करता है आपको ये भी हम बताएगा। जो ये ऑर्डर हाईकोर्ट में जब जो डिवीजन बेंच में जब दिया है, तो ये पीडब्ल्यूडी का सीई ऑफिस का अंदर यूनियन चलता था, उसका अंदर ये यूनियन को तोड़ के ये जो इशू हाईकोर्ट में ख़त्म करने के लिए कोशिश किया। ये इशू जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल जो है उठाया, ये सारा आदमी ये यूनियन का मेंबर नहीं है, इसलिए ये मानना नहीं। मतलब इनका ये मतलब था जो यूनियन को तोड़ो, बीएमएस को सामने रख के ये यूनियन को तोड़ने का कोशिश किया, ये जो कोर्ट का केस को ख़त्म करने के लिए। ये भी आपको रिकॉर्ड है। हम इसीलिए बोलता है जो सबका सहयोग से बढ़कर तो सबका सहयोग चाहता है, लेकिन जो कुछ लोग जो पॉलिटिक्स करता है, आप जो जैसा बोला, पॉलिटिक्स से उनका जो फायदा होने के लिए कोशिश करता। हम आपको एग्जाम्पल बताता, 2015 को पंचायत इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा, म्यूनिसिपल इलेक्शन। वो टाइम में एक ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन से निकला, 5 साल जो पूरा वाला को सब रेगुलर करेगा। इलेक्शन खत्म हो गया, उसके बाद 22 में दोबारा इलेक्शन हुआ, तभी ऐसा एक ऑर्डर बीजेपी की तरफ से एक लेटर दिया, वो एलजी से लेके जब तक जो है रेगुलराइजेशन करने का सर्कुलेट किया, कुछ किया नहीं है। इलेक्शन खत्म हो गया, वो टंटा बस्ता में चले गया। यही पॉलिटिक्स है, यही पॉलिटिक्स आपको रिकॉर्ड के साथ बताएगा। ये देखिए, हम आते ही में हम लोग लिया है, ये लोग क्या क्या लिखा है, प्रशासन क्या लिखा है, पीडब्ल्यूडी क्या लिखा है, वो लेके हम लोग अभी रेगुलराइजेशन का केस में जाएगा, वो लोग जीतेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो उन लोग लिखा वाला अभी उन लोग का ऑर्डर से 2017 का ऑर्डर जो है उससे उन लोग फंस गया। अभी वो उसी से उन लोग ये सबको 17 से जो देने पड़ा है। सर डायरेक्ट अभी आप लोग जो इतने लंबे लड़ाई लड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, बट मेरा क्वेश्चन है कि अभी जैसे आपने कहा है कि आईएनडी, बीएमएस ये आपके साथ नहीं दिए इस लड़ाई में, लेकिन इसके साथ में जो जुड़े हैं उनको भी तो ये चीज का बेनिफिट मिलेगा। तो अभी आप उनसे संपर्क करेंगे कि और जो आगे लड़ाई जो बचा है, तो देखिए आप लोग एक नमूना हम लोग ने दे दिया है कि इतने लंबे लड़ाई लड़कर आपको ये रिजल्ट आया है, तो अभी आप हमारे साथ आएंगे या नहीं आएंगे? आप इसके लिए आप उनसे संपर्क करेंगे? देखिए 2019 में आपके पास जो कॉपी दिया जी, इतना कोई चैलेंजेबल नहीं, ऐसा ऑर्डर जो है हाईकोर्ट ने दिया था, सिंगल बेंच, उसको चैलेंज किया। और टाइम हम लोग सबको अप्रोच किया, जो ये प्रैक्टिकल लड़ाई लड़ना चाहिए, जो हम लोग जो हाईकोर्ट का ऑर्डर
अगर लॉ ऑफ लैंड है, जो लॉ ऑफ लैंड का जो इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम लोग सब एक साथ होएगा, लेकिन कोई आया नहीं, हमें उम्मीद नहीं है उन लोग। और एक सवाल है, अभी आप लोग ने जो इतना लंबा लड़ाई लड़ा है, इसमें से आप लोगों को जो फंड जो मिलता था वो तो आप लोग मतलब जो जितने भी जन थे यहाँ पे जो इस केस में उन लोग ने आपको कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन ये बीएमएस और आईएनडे वाले जितने भी जो मिले थे इसमें जितने भी इसको स्टाफ थे जिसका फायदा आज उनको मिल रहा है, क्या इन्होंने आपको कभी कुछ फंड दिया है? देखिए 2011 में हम आपको बताया जिसमें कॉन्ट्रैक्टर का थ्रू से पेमेंट मिलता था, ठेकेदार का मजदूर था, उन लोग को हम लोग पहले डिपार्टमेंट का मजदूर बनाया, सारे लोग हमारा मेंबर बना, कोई INTUC कोई जो BMS का मेंबर PWD के अंदर में नहीं था, उन लोग कंट्रीब्यूट किया। अगर 130 मिलने के बाद उन लोग को हम लोग फंड कलेक्शन किया, नहीं तो इतना केस लड़ नहीं सकता। अभी 5 केस डिसीजन हो गया, हम आपको बुला के बोलेगा, और EPF का केस भी कल डिसीजन हो गया, जो दूसरा 2-4 केस है, लेकिन जो ये सारा केस जो है लड़ने का ताकत मजदूरों ने हमको दिया, उनका पैसा से किया है, हमको कोई और जगह से पैसा नहीं लेना पड़ा, मजदूर पैसा दिया, अभी भी हमारा सफिशिएंट फंड है, और कहीं भी लड़ना तो मेरा सवाल ये था कि BMS का और IND का जितना भी मजदूर उसमें उसके साथ वो संस्था के साथ में जो जुड़े थे, उन्होंने आपको क्या लड़ाई लड़ने के लिए आपको फंड दिया? भाई उन लोग कोई लड़ा नहीं, वो लोग उसका अंदर में नहीं था। अभी जो रिसेंटली हमने आपको बोला BMS का वर्कर सारा पैसा दे रहा है, वो BMS का जो वर्कर को CE ऑफिस से निकाल के वो लोग अभी BMS का यूनियन बना के चलता है। उसका पहले कभी कोई यूनियन आप देखा? आप तो रास्ता में था, सारा वर्कर्स पैसा दे रहा है, और उनका लड़ाई लड़ने के लिए उन लोग हमारा साथ है, हम लोग लड़ता है, आगे भी लड़ने के लिए जरूरत पड़ेगा तो लड़ते रहेगा। ठीक सर, मेरा 3 ही सवाल है, एकदम क्विकली सवाल होगा और मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द आप उसका जवाब दें। कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ के अलावा DRM स्टाफ के अलावा एक और वर्ग है, इस विषय में अय्यप्पन सर से मेरी एक बार बात हुई थी, लेकिन मैं चाहूंगा कि ऑन रिकॉर्ड आप बताएं। कई प्राइवेट स्कूल में टीचर काम कर रहे हैं जिनके हालात ऐसे हैं कि उनको 5 से 6 हज़ार पेमेंट मिलता है कैश में, या तो बैंक में पेमेंट होता है और बाकायदा उनसे साइन कराया जाता है 16,000, 17,000, 18,000 में। क्यों ये टीचर्स का वर्ग अलग है? बाकी सारी जगहों पे लोग काम करते हैं पैसे के बदली, स्कूल में टीचर काम करते हैं एक्सपीरियंस के बदली। अगर CITU मजदूर वर्ग के साथ है तो क्या मैं ये मान के चलूं टीचर वर्ग के लिए कल आप खड़े होने वाले हैं और उनके लिए क्या आप कदम उठाने वाले हैं? आप बताता जो मिनिमम वेजेस में हम जब मिनिमम वेजेस कमेटी में था, ये टीचर लोग का वेजेस फिक्स किया है मिनिमम वेजेस, लेकिन देता नहीं, तो मिनिमम वेजेस फिक्स किया हुआ है, आज भी मिनिमम वेजेस टीचर्स के लिए है, लेकिन जो ऐसी 18,000 है कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके ऊपर कोई जो सुपरविजन नहीं करता है, इसलिए कोई प्राइवेट स्कूल और दूसरा कोई स्कूल ऐसा करता होगा, उन लोग भी आएगा, CITU उनका लेके लड़ेगा। अगर टीचर्स आपके पास आते हैं तो आप साथ देने वाले लड़ेगा, वो जरूर उनका से लड़ेगा। अभी कल परसों बहुत आदमी हमको फ़ोन किया है, अभी हम आपको बताता जो आदमी हमारे पास आता है वो आया है, उनके लिए नहीं लड़ा, हम सबके लिए लड़ा है। ये ऑर्डर जो है सबके लिए हम लाया है, और जो हमारा साथ रहेगा उनके लिए हम लोग लड़ते रहेगा। ठीक है सर, ये अभी ऐसा मामला लग नहीं रहा है कि जैसा आपने बताया कि कोई और जो ट्रेड यूनियन है इसने तो कुछ किया ही नहीं है, जितना हम लोगों ने कोशिश किया साथ दिया नहीं है, जो किया CITU ने किया, तो अब हिसाब ऐसा नहीं हो गया दोनों हाथ आपकी घी में और सिर कढ़ाई में है, सारा बेनिफिट सारा श्रेय जो है सिर्फ CITU उठा रहे, बाकी सारे लोग उसने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक का। ये बेनिफिट जो है, अब देखिए उसमें कोई भी कोर्ट ऑर्डर होता है, अगर कोर्ट अगर स्पेसिफिकली नहीं बोला तो वो ये सबके लिए, ये ऑर्डर में जो है सबको देने के लिए नहीं, मैं बोल रहा हूँ श्रेय लेने के लिए, किसने किया अब ये मामला हो गया। कुछ नहीं है ऐसा कि बेनिफिट मिलेगा, सारा वर्कर्स को मिलेगा। उसमें जो है अगर कोई वर्कर जो है कोई गलत फहमी से हमारे से दूर होकर के कहीं चले गया, उनको भी मिलेगा, हम उनका खिलाफ में नहीं है, क्योंकि वर्कर है जो क्लास है, वो क्लास वर्किंग क्लास है, वो क्लास ऐसे ही रहेगा। तो अभी आप लोग ने जो इतना लंबा लड़ाई लड़के यहाँ पहुंचा है, लेकिन जो बेनिफिट है वो तो 2017 से दे रहा है, ठीक है, तो ये हमारे जो वर्कर के साथ में ये सर ये बहुत बड़ा जाति नहीं है। नहीं, अब वो ऑर्डर, अब जो ऑर्डर पढ़ के देखिए, ये ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर को हाई कोर्ट ने इम्प्लीमेंट किया, लेकिन हमारा राइट है 88 का जो ऑर्डर है वो लड़ने के लिए हमारा ओपन है, वो ऑर्डर में ही दिया है।
वो खुला है, वो रास्ता अभी भी खुला है। खुला है, ठीक है, समझिए। हम लड़ सकते हैं, लेकिन अभी हमको ये लागू करा के लड़ना है। ठीक है, एक आपकी बुनियाद बन जाएगी, उसके बाद उसकी लड़ाई जारी हाँ, होगी। लड़ेगा। सर इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, ऐलान हुआ था उपराज्यपाल की तरफ से और उसके बाद नेताओं की तांते लग गए थे कि 12,000, 10,000, 13,000, तकरीबन बोल रहे हैं 12,000 से 13,000 जो है पद खाली पड़े अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब क्या होगा जब ये पद बाहर आ जाएंगे और उसी जगह पे, मैं उदाहरण के साथ कहना चाहूंगा, डीआरएम के कुछ स्टाफ काम कर रहे हैं उस जगह पे और पद आ गए, 1000 पोस्ट बाहर निकल गए, तो ये 1000 पोस्ट वाले उस वैकेंसी के साथ में कैसे करेंगे जहां पे ऑलरेडी 138 के लोग काम कर रहे हैं? अब उनका क्या होने वाला है? क्या उनको निकाल दिया जाएगा या तो उनको यहां पे लगा दिया जाएगा, क्योंकि पद तो इतने खाली पड़े हैं। देखिए, हम लोग अभी ऑलरेडी रेडी था रेगुलराइजेशन का, क्यों बोलने से अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो शुरू किया, रेगुलर करेगा, जो वैकेंट पोस्ट को फिलअप करेगा, तो ये लोग कहाँ जाएगा? विष्णु बात रही, आपसे कोई वीडियो में ही बोला है तुम लोग को नहीं मिलेगा, क्यों? ये तो बाहर से भर्ती करेगा, जो डेली रेट में काम है। हमारा मतलब है जो वैकेंट पोस्ट का अगेंस्ट में ये लोग काम किया, जो हमारा पास है 4,200 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी में सिर्फ है, वो उधर में अभी उतने ही मजदूर काम करता है, बाकी इलेक्ट्रिसिटी में चले गया, तो उनको सबको वही पोस्ट में उनको रेगुलर करना चाहिए, ये हमारा मांग होगा। अच्छा, आप लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग जो अभी काम कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी में 4,000 के तकरीबन, वो वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट में उन लोगों को परमानेंट कर दें, ये आप लोग की मांग है? मैं अगर गलत नहीं हूं तो सर, तो इसमें एक अन्याय वाली बात नहीं हो जाएगी? जो बच्चे नए निकले हैं, एक हिस्सा तो है चलो उनके लिए जस्टिस हो रहा है कि इतने साल से वो लोग काम कर रहे हैं, उनका बनता है, लेकिन जो बच्चे अभी नए निकले और बेरोजगारी का स्तर इतनी चरम सीमा पर है, तो उन बच्चों को मौका क्यों ना मिले? हो सकता है पहले वो लोग चढ़ गए हों 5 साल पहले, 10 साल पहले, 12 साल पहले, लेकिन जो बच्चा निकला है, एक एग्जाम कंडक्ट हो जाए, बराबर का जस्टिस हो जाए, बराबर का न्याय हो जाए, कि किसको मिलेगा? तो यहाँ पे न्याय संगति टूट रही है, ऐसा नहीं लग रहा है सर आपको? देखिए, हम उनका खिलाफ नहीं है, हमारा डिमांड है सबको नौकरी मिलना चाहिए। हम लोग का जो राइट टू वर्क, कोई भी काम करने के लिए सबको मौका मिलना चाहिए, लेकिन जो अभी हमारा डिमांड जो हम लोग इसलिए बोला है, जो काम करता उनका राइट को खत्म करके दूसरा को नहीं दे सकते। नहीं, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जैसा सर आपने 4,000 कह दिया, हर डिपार्टमेंट को हम लोग मिलाते रहते तो अच्छी खासी तादाद हो जाएगी, तो 12,000 तो पोस्ट बचेंगे ही नहीं, सारे तो डीआरएम वाले ही लेके चले जाएंगे, तो फिर वैकेंसी निकले क्यों? काम करने वाला लोग भी अंडमान के ही लोग हैं, अंडमान के लोग हैं, लेकिन मौके की फर्क है। जो बच्चा पढ़ के बैठा है, क्या उसको मौका नहीं मिलना चाहिए? निकाल के दूसरा को देने का हम खिलाफ में है। आप निकाल के उनको रख के कितना आदमी को भर्ती कर सकते? अच्छा, आप ये लोग चाह रहे हैं कि इनको यहाँ पे रख लो, इसके बाद आप चाहो तो सैंक्शन करके नया पोस्ट क्रिएट कर लो, लेकिन इन्होंने जितना वक्त दिया है, जितना समय दिया है और जितनी मेहनत दी है, उसके खिलाफ इनको निकालना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, ठीक है। 20 साल तक काम किया वाला लोग है। सर मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल नहीं, ये जनता का सवाल है। अभी जैसा पीडब्ल्यूडी में हो गया, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, जो बहुत से सारे डिपार्टमेंट में जिनके पेरेंट्स, मदर, फादर जो उस डिपार्टमेंट में अपना सर्विस दे चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश बीमार या कोई दुर्घटनावश उनका मृत्यु हो जाता है, उनका डेथ हो जाता है सर्विस में रह के, तो सर्विस में रह के, तो उनके जो बच्चे हैं जो बेचारे पढ़ लिख के बैठे हैं, उनको कंपनसेशन ग्राउंड में उनको जॉब क्यों नहीं मिल रहा है सर अभी तक? ये जो है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है, पहले जो है आपको पता होगा कंपैशनेट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट जो है एज अ मैटर ऑफ राइट सबको मिलता था। जो डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो सर्विस में रह करके अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का जो मृत्यु हो रहा है, तो उनका परिजनों को जो है, तो जहाँ जरूरतमंद लोग हैं, मतलब बहुत जरूरी है उनको नौकरी मिलने का, तो उनको देते था, मैं उनको दे रहा था, सबको दे रहा था वो केस में। लेकिन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में 2000 का जो है शुरू में, जो है डिकेड्स का शुरू में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ये बंद कर दिया, बंद करके जो है 5% लिमिट कर दी, 5% लिमिट कर दिया। ये जब से किया यूपीए गवर्नमेंट का टाइम से, और ये गवर्नमेंट आने के बाद में भी हम लोग डिमांड कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का एक डिमांड है कि जो है 5% सीलिंग हटाना चाहिए। जो भी जितना भी जो एप्लीकेंट है जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए, उनको नौकरी देना चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट ने सुन नहीं रहा। ये गवर्नमेंट ने जो है सीलिंग 5% है, 5% ऑफ द वैकेंसी है, एक साल में अगर वैकेंसी आ रहा है उसका 5% जो है खाली कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दे सकता है। ऐसा करके जो है ये ऑर्डर निकलने का वजह से जो है इधर में किसी को नौकरी वो भी मिलता नहीं है, वो जो वैकेंसी वाला भी ठीक से फिलअप नहीं कर रहा। ये भी हम लोग कई सालों से हम लोग टेकअप कर रहे हैं, 20 साल से ज़्यादा हो गया हम लोगों ने ये मांग उठाया। नॉन गजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर्स एसोसिएशन, CITU, यूनियन, सारे लोग जो कर रहे हैं, लेकिन सुनता नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका फेवर में नहीं। ठीक है।
अयपन जी, मेरा दो ही सवाल है, इसके साथ मैं अपनी बात को रोकना चाहूँगा। सारे वैकेंसी फिलअप हो गए, नए पोस्ट निकल गए और ज़मीनी स्तर पे आ गए, तब भी अंडमान की जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से वैकेंसी कमी होगी। क्या भविष्य में डीआरएम दोबारा निकल सकता है या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट की तरफ में एक दिशा चलने वाली है? डीआरएम का पोस्ट निकालना चाहिए। जो पहले ऐसा है जहाँ वैकेंसी होता था निकालता था, लेकिन अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है आउटसोर्सिंग करो, कोई डेली रेटेड पे गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट नहीं देना। नहीं, आप लोग चाहते हैं कि डीआरएम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मेरा आखिरी सवाल सिर्फ इतना है, आपके पीछे इतना बड़ा एक बोर्ड लगा है CITU का जिसमें 2 निशान बने हुए हैं और वो आपका चुनाव चिन्ह है, आपकी निशान है, ये मैं मान के चलता हूं अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसके साथ में एक चीज जोड़ना चाहूंगा, CPIM क्या मौके पे चौका मार रहा है और मजदूरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाकर अपनी राजनीतिक जमीन को बनाने की कोशिश कर रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? इसके साथ मैं अपनी बात को रोकना चाहूंगा, इसका जवाब चाहूंगा। ये क्लियर करना चाहता है, ये CPM का इलेक्शन सिंबल नहीं है, ये इलेक्शन ये CITU का जो मजदूर का निशाना है, आसिया मार्तुल, जो कभी भी हम लोग वो दिशा में मतलब CITU के साथ CITU का CPM के साथ कोई संबंध नहीं है। CPM का संबंध नहीं है करके हम नहीं बोलता, जो ये CITU का सिंबल है। CITU सेंट्रल ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ नहीं, मैं इतना ही बोल रहा हूँ, CITU का CPM से संबंध है या नहीं? अब देखिए, मुझे ऐसे घुमा के मत बोलिएगा कि RSS का BJP से कोई संबंध नहीं, दोनों अलग अलग बॉडी है, ऐसे ही होगा करके बताएगा। CPIM का ट्रेड यूनियन है लेकिन वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, CPIM का ट्रेड यूनियन है CITU और DYFI और SFI जैसा ये ट्रेड यूनियन जो है जो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो CITU का जो ट्रेड यूनियन जो CPM का साथ में मिला हुआ है। CITU में जितने लोग हैं CPM का चेहरा भी हुए हैं और अंडमान के बड़े बड़े चेहरे हैं, इसलिए मैं आसानी से पूछता हूं, क्या अंडमान में CPM अपनी राजनीतिक जमीन को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और घर घर में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? सबको देखिए, ये जो है CPM से रिलेटेड जो इशू है, ये CITU का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम यहाँ करके जो है इसका जवाब देना, मतलब सीधे सीधे बोलना नहीं चाहते हैं? नहीं समझता, क्योंकि सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन है CITU, सेंट्रल ट्रेड यूनियन है CITU जो है इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो उसका जो है लाल झंडा होगा, CITU लिखा होगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो CPM का काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक राजनीतिज्ञ के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये होता है कि कब बोलना है, कितना बोलना है और कहां बोलना है, ये उनको पता होना चाहिए। और अय्यप्पन जी, इस कदम में आप आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई जरूरत सर, मेरा